सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज फिर एक बार आप पत्रकार परिषद द्वारा जनता के बीच में हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो मेरी पत्रकार परिषद लेने का विषय है, ये जो विषय है पूरे महाराष्ट्र में जो युवा लोग सरकारी नौकरी करने का ख्वाब देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको सरकारी नौकरी मिलेंगी और हमको सरकारी नौकरी करना है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मेरी पत्रकार परिषद है। ये युवाओं ने इस पत्रकार परिषद को मेरे देखना है, सुनना है और उसके बाद अभी क्या करना है इसके आगे ये सोचना है। देखिए, एक तरफ पिछला महीना जो गया हमारा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर और दूसरे कोई और मुद्दों पर हमारा ध्यान भटकना चालू रहा, लेकिन इस बीच में ये जो 3 टायर वाली जो सरकार है, 3 चक्कों की जो सरकार है, इसने एक गेम खेल लिया। इसने एक गेम ये खेला, 85 सवंगरातील शासकीय कर्मचारी यांची जी भरती होणार होती 138 पदांची आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 1.25 लाख ते 1.5 लाख कर्मचाऱ्यांची जी शासकीय भरती होणार होती, आता ही भरती कंत्राटी पद्धतीने होणार आहे। इसका जीआर निकाला इन्होंने 6 सितंबर 2023 को इसका जीआर पास हो गया। 9 कंपनियों को ठेके दे गए, जहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो भर्ती होने वाली है ये भर्ती कंत्राटी तौर पे होने वाली है। अब इसमें सरकारी नहीं रहेगा। 9 कंपनियां का इसका ऑलरेडी ठेका दे चुके हैं कि आप हमको मैन पावर दो, आदमी मुहैया करा के दो। और इसके अंदर एक खास बात ये है, सिपाही से लेके अभियंता तक, यानी सफाई कर्मचारी से लेके इंजीनियर तक, आप सब कंत्राटी बेस पे रहने वाले हैं। आप सरकारी जो भर्ती होने वाली थी 1.25 लाख लोगों की, ये आप 9 कंपनियों को ठेका दे के इन्होंने जो है तो आप कंत्राटी बेस पर चालू कर दिए। और एक और मैं महत्वपूर्ण इसमें खुलासा करना चाहता हूँ, ये जो 9 कंपनियों को जो ठेके दे गए, ये 9 कंपनियों में से आधे से ज़्यादा कंपनी सत्ताधारी आमदार के। इसका पुरावा है सर आपके पास? है ना, मेरे पास जीआर है, मैं वो जीआर की कॉपी आपको देता हूँ। और जो न्यूज़ वालों ने इसकी न्यूज़ लगाई कि सत्ताधारी आमदारों की कंपनीज है, इसका भी मैं आपको पुरावा देता हूँ। और जो 9 कंपनियों को ये जो मिला, वो जीआर में जो पास हुआ 9 कंपनियों को टेंडर देना है, इसमें से आधे से ज़्यादा तो सत्ताधारी आमदार के मैं बोल रहा हूँ। और इस वजह से वो एक हिंदी में कहावत है, एक तीर से 3 शिकार, वैसा ही कुछ काम हो चुका है। पहली बात, जब आपको कंत्राटी बेस पर नौकरी मिलेंगी तो इसमें आरक्षण का आप कुछ रोल नहीं रहेगा, किसी को भी कंत्राटी बेस पर आप नौकरी देंगे, पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है, आप तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी गुणवत्ता, इसको नज़र नहीं रखा जाएगा। क्यों कि जो कंपनी जिनकी भी है, इनका जो आमदार के साथ होगा वसीला, अच्छा, वही नौकरी को चला, ऐसा रहेगा। जो आमदार के पहचान का, जो आमदार का रिश्तेदार या उनके कार्यकर्ता का बेटा या अदरवाइज भी जो कंपनी है, वो कंपनियां की भी जो पहचान वाले लोग रहेंगे, या पैसे लेकर बोलो या कुछ भी कर जो पहचान है, जिसकी वसीला है, वही नौकरी पे लगेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जो है, तीसरा शिकार जो मैंने बोला, जो आमदार की ये कंपनीज है, वो कोई भी आदमी को नौकरी पर जब रखेगा तो वो ये बोलेगा कि एक तेरा वोट मुझे आना चाहिए, तेरी फैमिली का वोट मुझे आना चाहिए, तेरे जो जान पहचान के उनको बोल मुझे वोट देने का, तेरे रिश्तेदार को बोल वोट मुझे देने का। इसके वजह से वो आमदार का वोट बैंक भी अब फिक्स होने वाला है, वोट बैंक भी ये सेव करने वाले। और ये जो कंत्राटी कामगार का जो इन्होंने निर्णय लिया गया, 1.25 लाख लोगों की जो भर्ती होने वाली थी शासन के तौर पे, शासकीय रोजंदारी के तौर पे, इसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। ये एक खेदजनक, एक दुखदायक घटना हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। तो तमाम पार्टी के जो विरोध में पार्टी बैठे, जो जवान बच्चे नौकरी की आशा लगा रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ ये पत्रकार परिषद की तरफ से कि उसका आप विरोध कीजिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत छोटे से होती है। अच्छा, आप हम देखेंगे 1.25 लाख, ये 1.25 लाख के कब 12.5 लाख, कब 1.25 करोड़ हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो थोड़े पे आपने को विरोध करके इसको रुकाना है। सफाई कर्मचारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उस निर्णय के अंदर कहा गया था कि सफाई कर्मचारी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रहने चाहिए, कंत्राटी तौर पे नहीं रहने चाहिए, रोजंदारी कर्मचारी बोलकर रहना चाहिए। लेकिन आज मुझे बताओ, महाराष्ट्र में कितने कर्मचारी शासकीय कंत्राट पे? शासकीय कर्मचारी पे कोई भी नहीं है। 90% 80% लोग जो है कंत्राट बेस पर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो घुसा है, 1.25 लाख भर्ती कहाँ पर होने वाली चली थी? महानगर पालिका, नगर पालिका, निम शासकीय कार्यालय, शासकीय कार्यालय, वित्त संस्था, महामंडळे, येथे भरती होणार होती, जिस शासकीय पदावर होणार होती, पर इसको इन्होंने कंत्राटी तौर पे कर दिए। और हमारे महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने इसमें विधान किए, खड़बड़जनक विधान उन्होंने किया। उन्होंने बोले कि ये जो हमने निर्णय लिया गया, इसका निर्णय लेने का विषय ऐसा है,
2.25 करोड़ लाख रुपए जी हमारे वेतन पे जाते हैं। जी और एक सरकारी कर्मचारी को अगर हम पगार देते हैं तो उतने पगार में 3 कंट्राक्ट पे काम करने वाले कर्मचारी काम करेंगे। अच्छा तो मेरा दादा से एक बोलना है, दादा आप तो 30-32 साल से राजकारण कर रहे हैं, हम तुम्हारे राजकारण को तो चॅलेंज नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े नेता आहे, लेकिन एक मॅसेज मैं ये देना चाहता हूँ, दादा तुम्ही यांचा विचार एवढा करताय का याच्यात 3 लोक काम करतील एक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या जागी, तर दादा माझं तुम्हाला एकच म्हणण्याचा अर्थ आहे, दादा तुम्ही काय करा, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री, माजी आमदार, माजी खासदार यांचे पेन्शन बंद करा। जर यांचे पेन्शन जर तुम्ही बंद केले तर यांच्या पेन्शनमधून 2.25 लाख करोड रुपये जो चाललाय ना वेतनवाढीवर, ते जाऊन सुद्धा तुमच्या तिजोरीत 1 लाख करोड रुपये पडेल राहतील, हे लक्षात घ्या। आणि जे माजी आमदार, माजी मंत्री, माजी खासदार हे भिकारी नाही आहे, यांनी ऑलरेडी 1000 2,000 कोटीचे मालक है, गिन चुन के 10-12% आमदार ऐसे होंगे जो 100-200 करोड़ के मालक है, बाकी तो सब 1000-2000 करोड़ के मालक है। इनको पेंशन क्यों देना है? एक आदमी एक बार 5 साल आमदार रहता, 5 साल खासदार रहता, उसको आमदार की पेंशन, उसको खासदार की पेंशन, उसको मंत्री पद की पेंशन, ये पेंशन लेते इनके बच्चे आयस से घूमते, और जो गरीबों के बच्चे सरकारी नौकरी का खाप देख रहे, आज उनके पेट पर आप लात मार रहे, म्हणजे आपला तो बाब्या लोकांचे ते कार्ड, अशी परिस्थिती तुम्ही महाराष्ट्राची करून ठेवलेली आहे। आणि याबाबत मी याचा विरोध म्हणून मी महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री सुरेशजी खाडे साहेब आणि कामगार आयुक्त मुंबई कार्यालय यांना पत्र देऊन हे तात्काळ थांबवावी आणि ही भरती सध्या करू नये यासाठी मी निवेदन दिलेलं आहे। आणि या मागणीचं मी निवेदन देऊन त्यांना धमकी दिलेली आहे, जर तुम्ही तात्काळ भरती थांबवली नाही तर माझ्या लेवलला, माझ्या सफाई कामगार सेलच्या लेवलला, राष्ट्रवादी सफाई कामगार सेलच्या लेवलला मी महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडू, याची दादा तुम्ही दखल घ्या। आणि महाराष्ट्रातील तमाम युवकांना मी आवाहन करतो की हे भरतीचा तुम्ही विरोध करा, कारण की बघा तुम्ही नाचाला जेव्हा सुरुवात होती, जब ये शुरुआत करेंगे खासगीकरण का, तो ये बम्बई बोलो, औरंगाबाद बोलो, मराठवाड़ा बोलो, 1.25 लाख बोलो, ये 1.25 लाख कब 1.25 करोड़ में 200 करोड़ में बदल जाएंगे, भरोसा नहीं है। ये खासगीकरण हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी बोलो, षड्यंत्र बोलो, एक बहुत बड़ा हमारे साथ गलत हो रहा है, इसका हमको सबको साथ में रखकर विरोध करना चाहिए। सर एक सवाल है कि आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है, जब सत्ताधारी लोग को कुछ भी निर्णय लेते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये आमतौर से देखा जाता है कि विरोधी पक्षी पार्टियां उनका विरोध करती है। जैसा आपने विरोध जता रहे, हमने तो आज तक नहीं, आप सुबह तक तो मैंने नहीं देखा कोई पत्रकार मतलब समाचार पत्रों में उसका विरोध हुआ, तो ये विरोधी पक्ष के नेता खामोश क्यों है इतना? देखिए 1-2 लोगों ने विधानसभा के अंदर वहाँ पर तुरंत उसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद रोड पर कोई भी उतरने के लिए राजी नहीं है, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। उसका विषय क्या है? एक्चुअल 1.25 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं, ये सोचकर ये लोग खामोश बैठ रहे। और अभी जो है विरोधी पक्ष नेता वाले या विरोधी जो बाकी पे जो लोग बैठे हुए, मैंने पिछली न्यूज़ में मेरे क्या बोला था, विरोध करेंगे, कुछ ना कुछ उन पे करके उनको अंदर जाने का डर लगता है, मैंने तो पिछली न्यूज़ में मेरे बोला था। अच्छा, तो इस वजह से भी उनको डर हो सकता है। तो दादा अपने सर फिर तमाम जो आपके सफाई कामगार के आपके लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी है, फिर ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सवाल जहन में आएगा, अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है तो हमारे पास आज भी न्यायालय जिंदा है, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए अभी क्या रहता है, अभी इनका जीआर आया जी, अभी इनकी भर्ती चालू है। अच्छा। अब इसका विरोध कितने लोग करते हैं वो देखेंगे। अगर विरोध होने के बाद भी ये लोग नहीं अगर डरते हैं, ये भर्ती वैसे ही चालू रखते हैं, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि एक आखिरी में उम्मीद सबको वही रहती है। सर आपको लगता है कि अगर ये मान लो सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो आने वाले विधानसभा, लोकसभा और जो तो मुंबई महानगर पालिका में इसके बहुत भयानक खराब परिणाम होंगे, ऐसा लगता है आपको? ज़रूर होंगे, और इनको सबको सबक सिखाएंगे देश के युवा, क्योंकि आज नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कही है तो हमारे भारत देश में, और हमारे भारत देश के बाद हमारे महाराष्ट्र में। अगर हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को जो सरकारी नौकरी करने के सपने देख रहे हैं, उनके सपनों को अगर ये चकनाचूर करेंगे तो इनको पब्लिक खुर्ची से नीचे उतार के रोड पे फेंकेंगे, मतलब फेंकेंगे। आपका नाम, आपका पद बताइए। मैं इरफान भैया पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सफाई कामगार से। आपका फोन नंबर बता दीजिएगा, कोई संपर्क करना चाहे संगठन वाले को। 8459759009।